राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं वर्षा के ब्लॉग सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये दोपहर का समय हो रहा, खाना वाना सब हो गया था। मम्मी जी गई थी कहीं बाहर काम से, और घर पे कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं। तो यह ना हमारे कुत्ते ने ना दोबारा मेहनत करवा दी। मतलब कि गेहूँ पर कुत्ता बैठ गया था ना, कल ही धोकर डाले थे, सूख भी गए थे, वाटर भी नहीं था। तो हमने सोचा पिसवा लेंगे। अब वो सुबह ऐसी डली थी, किसी ने ढके नहीं, तो उस पे कुत्ता ना बैठ गया। तो मैंने फिर मुझको दोबारा धोना पड़ा, मुझको फिर से धोना पड़ा। 2-3 बार निखारे मुझे, क्योंकि भी बहुत ऐसे था। घर है तो घर का ही कुत्ता, बाहर का नहीं था। वो आके ना गेहूँ पर ही बैठ गया। तो मम्मी जी बोलेंगे कि दोबारा से धो के डालो, वो आटा तो पिसवाना है। फिर मैंने दोबारा से धो के डाली। कितनी डबल मेहनत करना है एक बार में ही, तो ऐसा लगता है कि कौन धोए बता। मुझे ना धोने में काफ़ी दिक्कत दिखाती है। और तो फिर मैंने उनको दोबारा से अच्छे से साफ करके डाला हूँ मैं धोने के लिए। आज सूख जाएंगे तो कल पिसवा लूँगी। उनको नुकाना भी है, तो ये शाम को नुकाएंगे, सूख जाएंगे। और खाना वाना तो हो गया था, बच्चे आएंगे तो बच्चों का भी करना है। और क्या करें, थक जाते हैं पूरा दिन में, एक ही काम से फ्री नहीं होता, दूसरा काम चालू हो जाता है। तो मैंने इतना थकान हो रही थी पूरा, मुझे ये करियर उठाना, धरना पानी सब कुछ अकेला ही करना पड़ा, क्योंकि कोई था ही नहीं हेल्प कराने के लिए। क्या बोलूँ, इतना परेशान हो जाते हैं, क्या करें। कोई भी अकेला हो घर में, एक ही काम करने से कैसे ना परेशान हो, हर कोई परेशान हो जाता है। और मुझे इतना धूप लग रही थी, क्या बोलूँ, पसीना आ रहा था इतनी धूप में, इतनी तेज धूप निकलने लगी। अब तो क्या बोलूँ, थोड़ी सी मुझे गर्मी लगने लगती है। तो इतनी गर्मी लग रही थी, क्या बोलूँ, मुझे लग रहा था कब जल्दी जल्दी मैंने सूखने डाल दूँ। इतने मैंने इतने फटाफट धुले कि क्या बोलूँ, मैं कभी नहीं धुलती इतनी जल्दी, धीरे धीरे गेहूँ धुलती हूँ। आज मैंने ना कॉल ऊपर ही बैठ के गेहूँ धुले, नीचे नहीं धुले, क्योंकि वहाँ पे छाँव थी तो आराम से धुल लेती। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से गेहूँ वहाँ ले जाना पड़ेगा, ऐसी वहीं पे गेहूँ है तो वहीं पानी डाल के और वहीं धो लेती हूँ। तो मैंने वहीं पे धुई, अब मैं डालूँगी सूखने के लिए। तो अच्छे पतले पतले फैला दूंगी जिससे अच्छे से सूख जाएं। और क्योंकि पतले गेहूँ मोटे सूख जाएंगे तो एक दिन में हमारे गेहूँ सूखेंगे नहीं, और पतले फैला देंगे ना तो एक बार में ही सूख जाएंगे, शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे, जैसे पिसाएगा आटा और टाइम भी नहीं लगेगा। थोड़ा सब लोग चले जाते हैं ना, घर में कोई ना रहे तो सूना सूना लगने लगता है। और बच्चे रहना तो काफ़ी ज़्यादा उधम करते हैं। तो ऐसे क्या बोलूँ कि मैं, इतना सूना सूना लग रहा था जैसे घर में कोई ना हो। तो यहाँ पर मैं गेहूँ साफ करके और कपड़े ले डाले। आज कपड़े भी बहुत सारे निकले थे, बेडशीट डालनी थी सूखने के लिए, और बच्चों के भी थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी डालने थे। आज ना क्या हुआ कि आराध्या की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो उसने पलटी कर दी थी, मुझे रात को ही बेडशीट वो चेंज करनी पड़ी। और क्योंकि वो ऐसे ही है छोटी सी, उसको इतना ज़्यादा खा लेती है ना, उसको खाने का वो ही नहीं है आइडिया कि मुझे कितना खाना चाहिए कितना नहीं। और थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर उसको पलटी हो जाती है। मैं बोलती हूँ उतना ही खाया कर जितना पचे पाए, तो लेकिन नहीं, वो उससे भी ज़्यादा खा लेती है। बच्ची हैं, बच्चों को तो लगता है कि मैं ज़्यादा खा लूँ, तो इसलिए तो वो ऐसी है। तो मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, मैं इनको एक एक करके सूखने डाल रही थी। तो क्या वो डाली, सूखने के बाद उसकी दादी आ गई, दादी लाई थी गुजिया, और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। छोटी वाली तो घर पर थी, सो रही थी। और जब तक वो लोग दादी आई नानी आई उसकी, तो तब तक गुजिया लेके तो वो खा रही थी। वो किसी को नहीं देने देती ये चीज़ें, उसे ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही खा लूँ, किसी को ना दूँ। और देखो तो इतना मारती पीटती है, क्या बोलूँ। तो शाम हो गया था ना, तो मैं बना ली थी चाय सबके लिए, क्योंकि सब थक गई थी। वो बाहर से आए थे, हम लोग भी सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा काम निकल आया था। तो फिर मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। खाना बना, मैं ऐसे उनके लिए लौकी लेके आई थी ना, तो मैं लौकी, मैंने सोचा कि लौकी बना देती हूँ। लेकिन लौकी ना थोड़ी देखने में तो इतनी बड़ी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सबको हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसे बनाया तो कितना कम रह गई है ना। तो बस खाने में काफ़ी टेस्टी बनी थी। मैं सादा सिंपल हरी मिर्च में ही लौकी बनाई, मैंने कोई मसाले नहीं डाले थे, घर के बेसिक मसाले डाले थे। थोड़ी लाल मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डाली, क्योंकि हस्बैंड को दें थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली थी, बस यही। तो यहाँ पे मेरी लौकी की सब्ज़ी बनके तैयार हो सकती है, अच्छी से उबल गई है, देखो। फिर इसके बाद मैं सेकूँगी रोटियाँ सब्ज़ी बनाने के बाद। और रात भी हो गई है, और मुझे तो डर लग रहा है वो कीड़ा वगैरह नहीं गिरेगा, क्योंकि टाइम हो गया था।
और क्योंकि गेहूँ बीनने लगे थे इसमें टाइम लग गया था और फिर ऐसे जल्दी बना लेते हैं, लेकिन गेहूँ बीनने के बाद तो टाइम ही लग हो जाता है, तो मैं जल्दी रोटियाँ डाल देती हूँ। और मैंने आधी रोटी बनाई थी, तो हस्बैंड जी मांगने लगे खाना, तो इतने में मेरी सासू माँ आ गई थी, बोल रही थी कि तुम उनके लिए खाना दे दो, मैं बना लेती। फिर आधी रोटी उन्होंने बनाई, आधी मैंने बनाई, दोनों ने मिल बाँट के रोटी बनाई। तो मैं हस्बैंड को जी को खाना देने आ गई थी, तो बोले खाना खा लेंगे गरम-गरम। तो ये ना एक बच्ची ना आ गई थी अंडा की वीडियो में गई थी करने के लिए, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खिला रहे थे इसके लिए, और इतना चाल करती है छोटी बच्ची। और तो ये यहाँ पर आए ना, ये आराध्या चढ़ के अपना होमवर्क कर रही थी, और उधम भी काफ़ी ज़्यादा कर रही थी। तो मैं बोल रही थी, तो ये ना ज़्यादा बोल रही थी कि मुझे आज टीचर जी ने ये पढ़ाया, ये किया, और इतना खुश है कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, छुट्टियाँ हो जाएँगी तो मैं बहुत सारी मस्ती करूँगी। तो बच्चों को ना पढ़ने से इतना वो रहता है, क्या अरे बोलूँ, हाँ कब पीछे छुट्टियों को कब हम मस्ती करें करें। हैं। तो मैंने वो आज उसकी बुआ ने चोटी कहाँ कर दी होमवर्क थी, कर रही तो तुम। बोली थी माँ कैसी चोटी है, बिटिया तो तो ना अच्छी लग इसकी रही, कौन ना चोटी बना ले। बना दी थी। तो हम्म। ये ना होमवर्क करने लगी है उसकी। नब्बे ने तो कर लिया था, तो यहाँ पर ना मैं खाना खाने लगी, सबको खाना खिला के मैंने सोचा मैं भी खा लूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, और फिर सब लोग खा के लेट भी गए थे, और अयोध्या तो सो गई है। नब्बे अपने दादी के पास सोती है, मेरे पास नहीं सोती है। तो ये अयोध्या मेरे पास सोती है, कभी कभी नब्बे भी मेरे पास सो जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी दादी के पास ही सोती है। उसके डैडी भी आराम कर रहे थे, हम लोगों ने खाना खा लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हुई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। प्यारे प्यारे कमेंट करें, और आप बताएं वीडियो कैसा लगा। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा ख़राब परिस्थिति चल रही है हमारी फैमिली में। तो मैं तो आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। जब आप ब्लॉग देखोगे तभी आपको पता चलेगा क्या कैसी कंडीशन चल रही है। हालात इतनी अच्छी नहीं है, और वो तो दिखाती हूँ क्या बोलूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।